हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लाए हैं मैथ प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 3। देखिए गौर से, शुरू से अंत तक पूरा के पूरा सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 5110 तथा ऐसी 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 5607 रुपया है, तो सौदे में होगा लाभ होगा या हानि होगा, वही पूछा है। तो समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 5110 है। 5110, तो एक वस्तु का निकाल दीजिए, तो 73 से भागा, ये एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है यहाँ 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5607 है। 5607, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है तो 89 से भागा दीजिए, ये आपका सेलिंग प्राइस। अब काट छाट करिए, देखिए कितना से कट जाता है। यहाँ 7 से काटते हैं, 7 21, एक हाथ में 2, 7 7 49 और 2 51, कट जा रहा है। 7 बार में कट जाएगा यानी 70। उसी तरह से देखिए यहाँ 7 8 56 और 7 एकम 7, कट जाएगा। ये 70 है तो 7 10 70, 7 8 56, 0 7 एकम 7। फिर देखिए यहाँ 89 है तो 9 बार में कट रहा, 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 8 72, 8 80, 9 बार में कट जाएगा, तो ये आपका 9। अब कह सकते हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 9 है। कॉस्ट प्राइस को 100 बना दीजिए, तो 10 से गुना, 10 10 100, रेशियो है, एक पद में गुना किए हैं तो इसमें भी करिए। 10 से गुना किए, 10 10 100, तो 10 9 90। 100 का वस्तु था, 90 रुपया में बेचा, यानी 10% की हानि हो गई। बस काट छाट करना था और कुछ नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु को 665 रुपया में बेचने से 5% की हानि होती है, उस वस्तु को 12% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 665 में बेचा है यानी विक्रय मूल्य, तो 5% हानि, तो तुलना 95 से। अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100 से गुना करते हैं, लेकिन पूछा है यहाँ 12% लाभ चाहिए, तो 112 से गुना। काटना चाहिए 19 से, काट के देख लेते हैं। 19 पचे 95, 19 दिया 57, बच गया 9, 19 पचे 95, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, यहाँ से गुना कर दीजिए। 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 11 7 77, 1 78, यानी 12% लाभ लेगा तो 784 रुपया में बेचेगा। आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। नितिन के वेतन में 10% कमी कर दी गई और पुनः कम हुए वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके आरंभिक वेतन की तुलना में उसके नया वेतन क्या होगा? देखिए, कहीं पे भी अगर पहले x% वृद्धि करता है और फिर x% कमी करता है, तो हमेशा x²/100% की कमी होगा। हमेशा x²/100% की कमी। तो यहाँ 10% बढ़ाया है, 10% घटाया है, 10 का स्क्वायर 100/100% की कमी। काट दीजिए 0 से 0, अर्थात 1% की कमी होगा। आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। √3 का मान दिया 1.732, अगर नहीं भी देता तो आपको याद रखना पड़ेगा √3 का मान 1.732 और √2 का मान 1.414।
अब कह रहा है यहाँ तो 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 बटा 2 माइनस रूट 3 का मान पूछा। अब यहीं पे रूट 3 का मान नहीं रख दीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। पहले इसको हर परमेयकरण करिए, नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। अब नीचे आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 दूना 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 घटेगा तो 1, नीचे कोई काम का नहीं बचा। ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 दूना 4 और 3, 7 प्लस 2ab, 2 दूना 4 रूट 3। अब मान दीजिए यहाँ पे तो 7 प्लस 4 गुना रूट 3 का मान 1.732 गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 17 चौका 68, 1 69, 3 अंक के बाद दशमलव है, 7 अच्छो 13.928, यही आपका आंसर जो कि ऑप्शन बी में है, 13.928। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। करा रूट 2 प्लस रूट अंडर 7 माइनस 2 रूट 10। मेन रूप से बस इसका वर्गमूल निकालना है और कुछ नहीं, तो इसको रहने दीजिए अभी रूट 2 को, प्लस ये भी 7 रह जाएगा ऐसा ही, 2 इसको तोड़ के लिख दीजिए, 2 रूट 5 गुना रूट 2। अब देखिए रूट 10 तोड़ दिए, 5 दूना 10 में अपने आप दिख रहा 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे 5 और 2 7, यानी फॉर्मूला पे बैठा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर है। इसको हम बोल सकते हैं रूट 5 माइनस रूट 2 के होल स्क्वायर है, और ये वर्गमूल करना है इसको। तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट भी हट जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से रूट 2 प्लस यहाँ हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2, प्लस माइनस कैंसिल, आपका आंसर यही बचा रूट 5, जो कि ऑप्शन सी में है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करा वह संख्या जिसे 0.01 में जोड़ने पर 1.1 प्राप्त हुई, तो खाली घटाना है, 1.10 में से 0.01 घटा दीजिए, 1.10 में से 1 घटेगा 9, तो ऐसा नहीं करिएगा कि 1.9, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 0 रखिए, 1.09, तो आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, 7 करा 7 में n प्लस 2n लिख सकते हैं इसको, 2n बटा 3, फिर प्लस n बटा 2 प्लस n बटा 7 बराबर 97। क्वेश्चन है n प्लस 2n बटा 3 प्लस n/2 प्लस n/7 बराबर 97। कुछ नहीं है, भिन्न का जोड़ है, सिर्फ n कॉमन ले लेते हैं, हटा दीजिए इसको, तो यहाँ बचा 7 2 3 1 का एलसीएम, 7 3 का 21, 2 है तब 42 हो जाएगा, ये एलसीएम 42। 1 से भागा देंगे 42 में तो 42, तो 42 से कम 42, प्लस 3 से भागा देंगे 42 में 14 तिया 42, 14 दूना 28, प्लस 2 से भागा देंगे तो 21 दूना 42, 7 छक 42, 6 बराबर 97। इसको जोड़िए कितना आता है, तो 6 और 1 7, 7 2 9, 9 8 17 के 7 हाथ में 1, 2 1 3, 2 5, 5 4 9, यानी कि 97 से 97 कैंसिल। अब तो 42 उधर भेज दीजिए, तो n बराबर 42, यही n का मान पूछा था, जो कि आपका ऑप्शन बी।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा शंकु के ऊपरी भाग से एक छोटा शंकु काटा गया। यदि इसका आयतन शंकु के आयतन का 1/27 हो तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया। बिल्कुल आसान है। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 30, इसके समांतर एक शंकु काटा गया तो हम बोल सकते हैं ये ऊपर वाला छोटा शंकु बन रहा और ये बड़ा वाला तो पूरे शंकु था। ऊंचाई यहाँ दे दिया है, पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ 30, ऊंचाई बराबर 30 यानी बोल सकते हैं बड़ी ऊंचाई है, पूरा यहाँ से यहाँ। आगे लिखा छोटा शंकु काटा जाता है, इसका आयतन है छोटा शंकु का जो आयतन है बड़ा शंकु का 1/27। तो यहाँ हम लिख देते हैं बड़ा शंकु और इधर लिखिए छोटा शंकु जिसका आयतन है यानी वॉल्यूम बड़ा का 27 तो छोटा का 1। अब हमें चाहिए यहाँ ऊंचाई का रेशियो। तो शंकु का आयतन होता है v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई कोई काम का नहीं है यानी r स्क्वायर h जाता है 2 बार यहाँ 3 बार यहाँ यानी घन में जाएगा। तो आप ऊंचाई का रेशियो डायरेक्ट निकाल दीजिए। 27 का घनमूल 3, 1 का घनमूल 1। तो बड़ा ऊंचाई यहाँ से यहाँ 3 है और ऊपर यहाँ 1 है। जब ऊपर 1 है तो नीचे यहाँ से यहाँ 2 बचेगा, तब ने बड़ा ऊंचाई 2 और 1 3। जबकि बड़ा ऊंचाई दिया 30 तो 30 लाने के लिए यहाँ 0 बैठा दीजिए, यहाँ भी 0, 20 और 10 30। अब पूछा था कि आधार से कितनी ऊंचाई पर काटा है, तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए कितना ऊंचाई है 20। तो यही आपका 20 मीटर की ऊंचाई पे काटा है, जो कि आपका ऑप्शन डी है। मीटर नहीं सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 590 से बढ़ाने पर 8.5% की हानि के बदले 6.2% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी हम बोल सकते हैं अंतर दिया है 590 और यहाँ पर देखिए 8.5% हानि है, बदल गया 6.25% लाभ में। एक लाभ एक हानि का अंतर जुट जाएगा तो यहाँ जोड़िए 8 अच्छो 14 और उधर 50 25 75 यानी 14.75। अंतर के तुलना अंतर से क्रय मूल्य निकालना है 100 से। इसको हटाइए तो 00। 25 से काट दीजिए इसको, 25 चौका 100। यहाँ से कटेगा 25 25 से 147 में 125 घटाइए तो 22 अब 5 इधर है 225 तो 25 नमा 2 25 एकदम आसान से 59 दहे 590। अब तो कुछ बचा नहीं, 4 पर 3 0। यही आपका आंसर है 4000 क्रय मूल्य था, जो कि आपका ऑप्शन ए में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा खरीदारों को नगद भुगतान पर 12.5% का बट्टा देता है। इस प्रकार उसके द्वारा प्राप्त किया गया लाभ क्या है। चलिए देखिए, पहले था 25% अधिक अंकित किया था। 25% का मतलब 1/4। तो यहाँ पर बढ़ा के रखा था तो हम बोल सकते हैं कि पहले अगर 4 दाम रहेगा तो 4 1 5, 1 बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर करा बट्टा दिया है 12.5%, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। बट्टा दिया है यानी छूट दिया है।
8 का समान रहेगा तो 1 छूट देगा, यानी 8 में से 1 घटेगा 7। अब देख लीजिए पूरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 8 चौका 32 और यहाँ 7 पचे 35, यानी पहले 32 था बाद में 35 तो बढ़ गया, यानी लाभ होगा कितना लाभ 3, कितना में तो 32 में परसेंट के लिए 100 काट दीजिए। 4 8 32, 4 से 25, 25 दिया 75/8 तो 8 9 72, 9.3/8% का लाभ होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में 9.3/8%। इसी को उस रूप में भी कर सकते हैं, जैसे देखिए दूसरा, शुरुआत में बोला पहले 12 बढ़ा दिया है, नहीं 25% बढ़ा दिया, 12.5% छूट दिया। अगर कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं तो 25% बढ़ाकर अंकित किया, यानी अंकित मूल्य 125। अब फिर बोला 12.5% छूट दिया, तो 12.5% छूट देगा तो 87.5% पर बेचेगा, यानी 87.5%। यही इसका सेलिंग प्राइस। यहाँ से हटाइए, यहाँ डालिए 25 पचे 25 से 25 चौका 100, 5 से कट जाएगा 5 8 40, 8 से भागा दीजिए, 8 एकम 8 नहीं लगेगा, साथ में 0 उतारिए, डबल अंक 8 9 72 बच गया 3/8। तो ऐसे ही देखिए 100 से कितना बढ़ गया 9.3/8, तो यही आंसर हो जाएगा 9.3/8% का लाभ। आगे बढ़िए, इसी को कोई उस पर भी बना सकते हैं कि जैसे शुरुआत में रहता है कि x% वृद्धि किया है और फिर y% कमी किया, तो कुल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी x माइनस y प्लस माइनस माइनस x/100। इस पर भी आप कर सकते हैं। शुरुआत में 25 बढ़ा दिया था तो 25, 12.5 घटा दिया 12.5 प्लस माइनस माइनस 25 गुना 12.5/100। अगर प्लस आएगा तो लाभ होगा, माइनस आएगा तो हानि होगा। तो ये आपका काम रहा, खुद करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 हो तथा उसे उस वस्तु का 20% लाभ प्राप्त करना हो तो उसका अंकित मूल्य क्या है। देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर 100 रुपया है, 20% लाभ प्राप्त करना है, तो हम बोल सकते हैं 100 का सामान है, 20% लाभ चाहिए तो 120 में बेचेंगे। चलिए देखिए 100 का सामान क्रय मूल्य है, 20% लाभ प्राप्त करना है तो विक्रय मूल्य 120। कब, जब 4% का छूट देगा, 4% छूट देगा तो तुलना 96 से अंकित मूल्य चाहिए तो 100 से। यहाँ से काट दीजिए, 24 चौक 96, 24 पचे 20 से, 4 से 25 चौका 100 तो 25 पचे 25 से, यानी अंकित मूल्य 125 रखना पड़ेगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है, यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, तो 5.280 किलोमीटर की दूरी चलने में यह पहिया कितना समय लेगा। आपका ऑप्शन भी मिनट में है। तो एक चक्कर में पहिया, यही आपका पहिया है जिसका त्रिज्या दिया हुआ यहाँ 3 मीटर, व्यास 3 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 3/2 मीटर। आगे लिखा है 28 चक्कर लगाता है, तो पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी उसका परिधि होता है। एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर उसका परिधि यानी 2πr।
तो एक चक्कर में 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 3/2। ऐसा ऐसा बोला है 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, तो गुना 28। एक चक्कर में 2 पाई आर, 28 चक्कर में तो गुना 28। तो इतना दूरी तय किया है 1 मिनट में, तो कितना समय में उतना दूरी तय करेगा, यानी कि 5.280। तो मान लेते हैं कि t मिनट में उतना दूरी तय करेगा। तो टोटल दूरी बराबर टोटल दूरी 5.280। ये तो किलोमीटर है, इसको मीटर में लाने के लिए 1000 से गुना कर देते हैं, तो ये 3 दशमलव कर देगा, 3 जीरो कैंसिल। 3 अंक के बाद दशमलव था, 3 को 0 से गुना करना था, तो सब कैंसिल हो गया। अब इधर भी मीटर में है, उधर भी मीटर में है, t का जो मान निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। काट दीजिए, 7 दूना 14, 14 दूना 28, और काटिए 22 से, 22 से कम 22, तो यहाँ कटेगा 22 दूना 44, बचा 8, तो 22 चौक 88, 240। 2 तिया 6, 6 दूना 12, तो 12 दूना 24, यानी t का मान 20। आपका ऑप्शन बी में 20 मिनट में पहिया द्वारा 5.280 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस दिख रहा समकोण त्रिभुज है। 3, 4, 5, ये 3 ये 4, तो कर्ण सबसे बड़ी होती है, इसलिए 5 उसको रखिए। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके मध्य बिंदु को मिलाने से, इसी का एरिया पूछा है, बीच वाले त्रिभुज का। तो याद रखिए, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बने चारों त्रिभुज का एरिया बराबर होता है। तो हमें बीच वाला चाहिए, तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकाल करके 4 से भागा दे देते हैं। तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल यहाँ से निकालिए, 1/2 आधार 4 और ऊंचाई 3। तो ये 4 त्रिभुज बन रहा, चारों का एरिया बराबर। हमें चाहिए सिर्फ ये बीच वाला, मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का एरिया। तो चारों बराबर है, 4 से भागा दीजिए, 4 से 4 कैंसिल, 3/2 लिखिए, चाहे 1.1/2। आपका ऑप्शन सी है, 3/2 ही लिखा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर 14, एक टंकी जिसकी धारिता 8000 लीटर है का बाहरी माप 3.3 मीटर, 2.6 मीटर, 1.1 मीटर, इसकी दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर। तो पूछा इसके तली की मोटाई क्या है। देखिए, बाहरी माप दिया है, बाहरी माप, लंबाई दिया है 3.3 मीटर, तो इसको आप बदल दीजिए सेंटीमीटर में, तो 330 सेंटीमीटर, 330 सेंटीमीटर ये आपका लंबाई है। 2.6 है, तो इसको लिखिए 260 सेंटीमीटर चौड़ाई है, और ऊंचाई दिया 1.1 मीटर, तो 110 सेंटीमीटर। अब करा, दीवार की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, जैसे एक दीवार इधर 5 है, एक दीवार उधर 5, तो 5 और 5 10 घटेगा। तो यहाँ भीतरी माप देखिए, भीतरी माप 10 घटेगा तो 320, यहाँ 10 घटेगा तो 250, लेकिन यहाँ नहीं घटाना, क्योंकि यहाँ बोला है इसके तली की मोटाई कितनी है। तो ये जो नीचे है इसका तल का मोटाई पूछा, तो मान लेते हैं उसका मोटाई x है, तो ऊंचाई हो जाएगा 110 माइनस x। अब कह सकते हैं भीतरी आयतन बराबर 8000 लीटर, क्योंकि पानी तो रहेगा अंदर, दीवार में तो पानी रहेगा नहीं, तो भीतरी आयतन लगाइए जहाँ की पानी रखा जाता है। तो घनाभ है, घनाभ का आयतन LBH 320 × 250 × 110 माइनस x।
ये आपका आ गया घन सेंटीमीटर में, तो याद रखिए इसको, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। तो ये तो आपका चाहे उधर ही बदल देते हैं, ये आपका दिया है 8000 लीटर है, तो या तो उसको बदल दीजिए घन सेंटीमीटर में या तो इसको बदल दीजिए लीटर में। यहाँ लिख देते हैं हल्का सा, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। तो इधर घन सेंटीमीटर में है और ये लीटर में है, तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो इधर ही गुना कर देते हैं। इधर भी घन सेंटीमीटर आ गया, इधर भी घन सेंटीमीटर। अब काट छाट के x का मान जो आएगा वही आंसर। 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 2 0 हटा दीजिए। 25 से काटिए इसको, 25 25 तिया 75 बचा 5, 25 दूना 50, 32 दिख रहा, 32 से कम 32, 32 दहें 320। उधर है 10 दूना 20, इधर 110 माइनस यक्स, तो 110 माइनस, अच्छा 10 दहें के 100 है, 10 है और 10 है गुना में, तो 10 दहें के 100 बराबर यक्स। 110 में 100 घटाइए 10 बराबर यक्स। यानी वही जो ऊंचाई माने थे तली का 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, जो आपका ऑप्शन, अच्छा सेंटीमीटर में देखिए ऑप्शन नहीं है, मीटर में है, मीटर में है डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर तो आया ही नहीं, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर है। इसको बदलते हैं डेसीमीटर में, तो उसको भी बदलने के लिए याद रखिए मिली सेंटी डेसीमीटर। एक स्टेप नीचे जाने के लिए 10 से भागा देते हैं और एक स्टेप ऊपर जाने के लिए 10 से गुना। हमें चाहिए डेसीमीटर, तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में जाना है, एक स्टेप नीचे जा रहे हैं तो 10 से भागा दीजिए, तो 10 बटा 10 डेसीमीटर, यानी 0 से 0, तो 1 डेसीमीटर आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15 है। यहाँ दिया √2 का मान 1.41। अभी इससे पहले किसी क्वेश्चन में दिया था √3 का मान, क्वेश्चन नंबर 4 में। नहीं भी देगा √3 का मान या √2 का मान तो आपको याद रखना पड़ेगा। दे दिया है यहाँ पर, मेहरबानी कर दिया है। देखिए √2 का मान 1.414 दिया है। यहाँ लिखा क्वेश्चन में √8 प्लस 2√32 माइनस 3√128 प्लस 4√50। चलिए तोड़ते चले, इसको लिख सकते हैं 4 दूना 8, 4 के वर्गमूल 2, तो 2 बाहर और 2 अंदर आ जाएगा, 2√2। यहाँ से लिख सकते हैं 16 दूना 32, 16 के वर्गमूल 4, तो 4 दूना 8 और 2 अंदर ही रह जाएगा, माइनस 64 दूना 128, 64 के वर्गमूल 8, तो 8 तिया 24 और √2 प्लस 25 दूना 50, 25 के वर्गमूल 5, तो 5 चौका 20 √2। बस जो माइनस है उसको घटाना है, जो प्लस है उसको जोड़ना है। 2 प्लस में 8 प्लस में फिर 20 प्लस में, 8 और 2 10, 10 और यहाँ 20, तो 30, 30 में से ये 24 घटाइए, तो 6√2। √2 का मान दीजिए 6 गुना 1.414, तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 कम 6 2 8 और यहाँ 14 छक 84, 3 अंक के बाद दशमलव, 8.484, जो कि आपका ऑप्शन ए में। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। दोनों सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी है। इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर। धातु 0.4 सेंटीमीटर मोटी है। धातु का आयतन क्या है? अब देखिए यहाँ खोखला बेलन बनेगा। जैसे ही आंतरिक व्यास दिया है, इसका मतलब है कि बाहरी व्यास भी है।
जब आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास है तो खोखला बेलन है। यही आपका खोखला बेलन बना रहे। यहां से ऊंचाई डाल देते हैं। ऊंचाई इसका दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर, व्यास दिया 11.2, तो छोटी त्रिज्या हो जाएगा 112 के आधा 56 यानी 5.6 सेंटीमीटर। करा मोटाई है 0.4, इसका मतलब बड़ी आर जो होगा 5.6 प्लस 0.4, तो 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 1 6। छोटी त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर जबकि बड़ी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई तो आपका यहाँ 21 है। अब खोखला बेलन का आयतन बराबर, खोखला बेलन का आयतन बराबर यानी बड़ा वाला आयतन में से छोटा वाला आयतन घटा दीजिए तो बेलन के आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच। ये तो बड़ा वाला है, छोटा वाला घटा दीजिए यानी अंदर वाला, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई एच तो कॉमन है, पाई एच कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। फिर इसको तोड़ के लिख सकते हैं, पाई एच रहने दीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर। अब इसी का मान रखते चल जाइए। अब पाई का मान रखिए अपना मन से 22/7 और दिया भी है तो 22/7 पाई एच का मान 21। एक बार देखिए जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो जोड़िए 6 है अब 5.6, 6 5 11.6 और एक बार घटाइए तो ऐसे ही तो अभी अंतर दिख रहा था 0.4, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 0.4। बस इसी को हल करना। आप किस रूप में आंसर दिया है, दशमलव में। चलिए 2 अंक के बाद दशमलव रहेगा, रहने दीजिए इसको, काटिए 7 से 7 21। अब इतना गुना भागा करने से अच्छा है कि आप इकाई अंक लिखिए। 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो सी में है और डी में है, तो इकाई अंक देखिए 2 से 2 3 6, 6 6 36, 6 6 चौका 24। इकाई अंक 4 देखिए एक ही ऑप्शन में है जो सी में है, यानी 306.24। यही आपका आंसर ऑप्शन सी। गुना करने से अच्छा है कि एक बार ऑप्शन पे नजर डालिए। अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में देखिए भागा प्लस एक, ऐसा लग रहा गौर से। पहला में भागा है 1 भागा बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस 1 भागा मझली ब्रैकेट 1 प्लस 1 भागा छोटी ब्रैकेट 1 प्लस 1 भागा 2 और सभी ब्रैकेट को बंद कर दो। चलिए तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया करिए इसका, उसके बाद मंझली का क्रिया, तब जाकर के बड़की का। तो यहाँ 1 भागा 2 है यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, तो 2 एकम 2 1 3/2। अब देखिए यहाँ फिर भागा है तो 1 भागा 3/2, तो भागा है भाग के उल्टा गुना और यहाँ भी उल्टा कर देंगे 2/3 यानी 1 प्लस 2/3, 3 एकम 3 2 5/3। फिर यहाँ भागा है फिर उल्टेगा 1 प्लस, तो यहाँ 5/3 है तो उल्टा करिए 3/5 यानी 5 एकम 5 और 3 8/5। फिर यहाँ भागा है तो फिर उल्टा कर दीजिए 8/5 का उल्टा 5/8। 1 से गुना करिए अथवा नहीं करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही आपका आंसर 5/8 जो ऑप्शन बी में। आगे बढ़ते हैं।
ऐसे 17 नंबर आपका सॉल्यूशन करने लायक है, खुद करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 18, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, मान लेते हैं x और y। तो x माइनस वाई बराबर 3, उनके वर्गों का योगफल 369 है। वर्गों का योगफल यानी बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 369। तब करा उन संख्याओं का योगफल क्या है। चलिए ऊपर से दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए, यहां से इसको कर रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 3 तिया 9। इसका मान दे सकते हैं 369। तो 369 उधर से 9 घटा दीजिए, माइनस 9 बराबर 2xy उधर भेजिए, यानी कि 360 बराबर 2xy। 2 से काट सकते हैं 180। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं कि अंतर 3 आना चाहिए, गुणनफल 180। तो 15 और 12 आता है, इसको 15 गुना 12, तो 15 गुना 12 करेगा 180, और 15 में से 12 घट जाएगा 3। तो यही संख्या है, एक 15 और एक 12। तो पूछा यहाँ उन संख्याओं का योगफल क्या है। तो 15 और 12 27, 15 12 27, यही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। अगर जिनको अनुमान से यहाँ नहीं रखना है तो फिर 2xy का मान यहाँ रखिएगा, यहाँ पे प्लस करके। जैसे देखिए उसको भी दिखाते हैं, यहाँ तो दिख ही रहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 369। अपना मन से इधर जोड़ देते हैं प्लस 2xy, और इधर भी 369 प्लस 2xy। ये फॉर्मूला पे फिट हो गया, x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर, यहाँ मान लीजिए 2xy का, तो 2xy का मान 360 है। जैसा ही 360 देंगे 369 जोड़िए, तो यहाँ से 9 प्लस 0 9, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 3 3 6 1 7। अब वर्गमूल निकाल दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 729 का वर्गमूल 27। जिनको इच्छा है यहाँ अनुमान से रखिए 15 12, नहीं तो फिर इस पर रख करके आंसर लाइए। आगे बढ़िए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, मान लीजिए कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या n है, जिसे 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आता है, तो संख्या n के अंकों का योगफल क्या है। तो पहले तो एलसीएम निकालिए 4 6 10 15 का। 4 6 10 और 15 का एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 4 6 10 15 का एलसीएम 60। यहाँ बोला 6 अंकों की न्यूनतम संख्या होना चाहिए, और 4 6 10 15 से भाग देने पर शेषफल 2 बचना चाहिए। उसके बाद अंकों का योगफल पूछा है, तो चलिए 60 से भागा दीजिए 6 अंक के सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 0, 2 3 4 5। अब भागा देते हैं, तो 60 से भागा देंगे एक बार में लगेगा, बचा यहाँ 40। ये 0 उतारिए, यहाँ तक क्रिया किए हैं, तो 6 छक 36 360। फिर बचा कितना 40, फिर उतारेंगे इसको 0, 6 छक 36, फिर बचा 40, फिर उतारिए इसको 0 को, फिर 6 छक 36 360, यानी बचा 40। अब देखिए 6 अंक का सबसे छोटी संख्या है, अगर इसमें एक भी घटा देंगे तो 5 अंक का संख्या बन जाएगा, जबकि हमें चाहिए 6 अंक का। तो अब तो उसमें जोड़ना पड़ेगा, ऐसा जोड़िए कि 60 से कट जाए। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 20 जोड़ देंगे, क्योंकि 40 तो दिख ही रहा, तो 60 से भागा देंगे, अगर यहाँ 60 आ जाएगा तो कट जाएगा 60 से। तो 40 तो पहले अपने हैं, और हमें कितना जोड़ना पड़ेगा प्लस 20। अगर 20 हम जोड़ देंगे तो कट जाएगा, लेकिन वहां बोला है कि 2 शेष बचना चाहिए, तो हमें 2 और जोड़ना पड़ेगा, 20 प्लस 2।
यानी हर हाल में आपको संख्या में 22 जोड़िए। तो इसमें 22 जोड़ना है तो 1 1 2 3 और 20 और 2 22। यही संख्या है जिसमें 4 6 10 15 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा और 6 अंकों की छोटी संख्या भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब बोला है इनके अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल जोड़ दीजिए। इसमें अब क्या बचा, अंकों का योगफल 2 2 4 1 5। यही आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 का निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? 6/7 5/6 7/8 4/5। देखिए यहाँ सब में अंतर एक का, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर। और जैसे पहला में सजाया वैसे ही उसमें सजाना चाहिए। जैसे छोटा ऊपर है बड़ा नीचे, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटा बड़ा। तो याद रखिए जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, जिसका अंश छोटा होगा सबसे छोटा भिन्न होगा। यहाँ पूछा है सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़ा भिन्न देखिए अंश सबसे बड़ा कौन है? 6 वाला है। यही आपका सबसे बड़ा आंसर है ऑप्शन डी में 7/, नहीं सबसे बड़ा तो 7/8 में है। ये आपका 6/7 था, सबसे बड़ा तो यहाँ दिख रहा 7, तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 7/8। ये आंसर जो कि आपका ऑप्शन डी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर सरल कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन भी नहीं, तो 3/4 का यहाँ पूर्णांक तोड़ते जा जाते हैं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। 4 दूना 8 और 3 11/4 और यहाँ भाग के उल्टा गुना कर दीजिए, या तो एक बार लिख ही दीजिए क्वेश्चन। शुरुआत में 3/4 का 2.3/4 बटा, यहाँ पर है 1.5/6 भागा 7/8 गुना छोटी ब्रैकेट 1/3 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद प्लस वहाँ लिखा हुआ 5/7 भागा 3/4। सबसे पहले का क्रिया करिए, उसके बाद भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटा। तो यहाँ से पहले तो पूर्णांक तोड़ देते हैं। 3/4 का मतलब गुना, 4 दूना 8 और 3 11/4। भागा में है तो उल्टा कर दीजिए। 6 कम 6 5 11/6 तो 6/11। यहाँ भी देखिए भागा है, भाग के उल्टा गुना करिए 8/7। यहाँ भी देखिए आराम से भिन्न का जोड़ कर दीजिए, तो 4 3 का एलसीएम 12, 4 यहाँ 3 यहाँ 4 और 3 7। अब वहाँ प्लस है तो प्लस करिए 5/7 भागा के उल्टा गुना, तो ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे 3। अब काट छाट करिए, जो कटता है यहाँ से कट रहा है आपका 11 से 11 कैंसिल, 4 से 4 दूना 8, 7 से 7, यहाँ से 2 छक 12 से 12 कैंसिल, इधर बच गया 3/4। और वहां से देखिए 5 चौका 20/7 21, 20/21। 21 और 4 का एलसीएम लीजिए तो 84। ये हो जाएगा 4 से 21 तक 84, तो 21 दिया 63 प्लस 4 से 20 चौक 80। जोड़ दीजिए 3 प्लस 0 तो 3, 8 अच्छो 14, 143/84। यही आपका आंसर है जो कि ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 22
करा x बराबर √3+1, x बराबर √3+1 बटा √3-1। आगे फिर दिया बाई का मान, तो बाई का मान दिया है √3-1 बटा √3+1। पूछा x² प्लस y²। पहले हर परमेकरण कर लीजिए, कंजुगेट करिए। तो यहाँ से आपका नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना, √3+1 √3+1। आराम से देखिए नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a² माइनस b², 3 में से 1 घटेगा 2, नीचे आपका 2, इसको पहले हटा दीजिए। तो यहाँ नीचे बच गया 2, ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर है तो 3 और 1 4 प्लस 2ab तो 2√3, 2 कॉमन लेके काट दीजिए। तो यहाँ 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 से 2 खत्म, तो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। अब बाई का मान दिया यहाँ √3-1 बटा √3+1। देखिए दोनों तो एक ही जैसा है, ऊपर प्लस है यहाँ नीचे प्लस है, नीचे माइनस यहाँ ऊपर माइनस है, सिर्फ चिन्ह बदलना है। यहाँ प्लस था तो प्लस आया, यहाँ माइनस है तो माइनस, डायरेक्ट कर दीजिए, कंजुगेट करने की जरूरत नहीं है। आपका इच्छा है तो कर लीजिएगा। √3+1 है तो ऊपर नीचे √3-1 से गुना करिएगा, आ जाएगा 2 माइनस √3। अब पूछा है आपका x² प्लस y², x² प्लस y², तो वहाँ x का मान 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो याद रखिए अलजेब्रा का फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a² प्लस b²। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू a², तो 2 दूना 4 प्लस b² √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7, तो 7 दूना 14। यही आपका आंसर है जो कि आपका ऑप्शन ए में। इन्हीं का इच्छा है कि नहीं हम स्क्वायर तोड़ के बनावेंगे तो तोड़ के बना सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab करिए, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस 2ab यहाँ पे, यहाँ प्लस 2ab कट जाएगा तो बचेगा यहाँ a² प्लस b², a² प्लस b², तो 2 बार आ गया, उसी में 2 कॉमन लेते हैं तो 2 इंटू a² प्लस b²। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23, दो संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच है, दोनों संख्याएं 20 और 45 के बीच होनी चाहिए, तो संख्याओं का योगफल क्या है? तो हम कह सकते हैं मासा जो यहाँ 7 दिया है, मासा से दोनों संख्या कटेगा, तो एक को मानिए 7x, दूसरे को मानिए 7y, तो पहला को 7x, दूसरा को 7y। दो संख्या का गुणनफल बराबर मासा गुना लासा, मासा 7 है, लासा 140, 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 से 7 दूना 14, यानी कि x गुना y का मान आ गया 20। तो यहाँ पर देखिए ऐसा में तोड़िए कि आ जाना चाहिए 20 और जिसका मासा होना चाहिए 1, तब पेयर बनेगा, यानी 1 गुना 20 भी रख सकते हैं और यहाँ 4 गुना 5 भी रख सकते हैं। 2 और 10 नहीं रख पाइएगा, 2 और 10 रखिएगा तो मासा इसका 1 नहीं आएगा, इसलिए 1 और 20, 4 और 5, और वैसा कोई नहीं टूटेगा। लेकिन एक कंडीशन और था कि यहाँ आना चाहिए 20 और 45 के बीच। अगर यहाँ रखते हैं x का मान 1 तो 7 एकम 7, इसके अनुसार आएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14। देखिए तो ये जो 7 आया है वो 20 और 45 के बीच में नहीं है, इसलिए आपका ये पेयर खत्म हो जाएगा। अब इस पर रखिए 7x, तो 7 चौका 28 और यहाँ 7 बाई, तो 7 पचे 35। 28 और 35 दोनों संख्या 20 और 45 के बीच में है, इसीलिए यही दो संख्या आएगा। लेकिन यहाँ पूछा दोनों का योगफल, तो जोड़ दीजिए 8 5 13 के 3 हाथ में 1,
3 2 5 1 6, यानी दोनों संख्या का योगफल आपका 63, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए 23 के बाद 24। देखिए, करा पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। कम या अधिक अगर रिलेशन दिया रहे तो रेशियो नहीं बैठा सकते हैं, इसलिए x मान के बनाएंगे। पिता और पुत्र है, पिता और पुत्र, पुत्र की आयु मान लेते हैं x। तो बोला यहाँ 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा पिता है, तो 3x + 3। आगे लिखा है कि 3 वर्ष बाद तो 3 साल पुत्र भी बढ़ेगा, 3 साल पिता भी, तो बढ़ाइए पुत्र में x + 3। तब लिखा है कि पुत्र की आयु के दोगुने से, तो 2 से गुना, 10 ज्यादा है +10, बराबर पिता भी बढ़ेगा 3, तो 3x अब +3, पहले से 3 साल और बढ़ेगा, 3 और 3 6, तो यहाँ 2x + 2 या 6 और 10, तो 16 बराबर 3x + 6। 3x में 2x घटेगा तो x, 16 में 6 घटेगा तो 10। पुत्र का आयु पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन किसका आयु पूछा है? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु के लिए 3x + 3, तो 10 गुना 3 + 3, 10 या 30 और 3 33। यही पिता की वर्तमान आयु, ऑप्शन नंबर ए। आपका लास्ट क्वेश्चन 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यहाँ 3 संख्या जो परस्पर असहभाज्य है इस प्रकार है कि प्रथम 2 का गुणनफल 551। तो हम कह सकते हैं, मान लेते हैं एक संख्या a है, दूसरी b है, प्रथम 2 का गुणनफल 551, जबकि अंतिम 2 का यानी b गुना c बराबर 1073। तो करा तीनों संख्याओं का योगफल क्या है? देखिए यहाँ से अगर इन दोनों का मासा निकालेंगे तो b दोनों में कॉमन दिख रहा, दोनों में कॉमन b यानी कि मासा है b का मान। तो पहले मासा निकाल लीजिए, तो 551 से भागा दीजिए 1073 में, एक बार में लगेगा 551, तो यहाँ घटाइए 3 में से 1 घटेगा 2, 7 में से 5 घटेगा 2, ये 5, इसको घेरिए 5 5 1, एक बार लगेगा 522, 11 में से 2 घटेगा 9, 4 में से 2 घटेगा 2, ये कैंसिल, 29 से 522 में दीजिए, 29 से कम 29, 11 में 12 में से 9 घटेगा 3, ये 4 में से 2 2, ये 2, 29 8 2 32, कट गया पूरा, यानी आपका यही मासा निकल गया 29। अब हम कह सकते हैं यहाँ से कि a गुना b करेंगे 551 आएगा, तो 29 b का मान आ गया, तो b का मान 29 आया, तो इसमें भागा दीजिए, b का मान 29 है तो a का मान निकल जाएगा, 29 से भागा देंगे, 29 से कम 29, वहाँ बच जाएगा कितना 29 से कम 29, तो 29 नामा 2 1 ये आ जाएगा, a का मान 19। उसी तरह यहाँ b है, वहाँ भी रखेंगे 29, तो c का मान निकलेगा, भागा दीजिए, 29 से भागा देंगे इसमें 10 को 73 में, तो 29 3 87, बच जाएगा 13 7 20 यानी 203, 29 7 203। a का मान 19, c का मान 37 और b का मान जो हम लोग निकाले हैं मासा से 29। यही तीनों का योगफल पूछा है, तो जोड़ दीजिए, 9 9 18 7 25 के 5 हाथ में 2 2 2 4 1 5 5 और 3 8, यही योगफल आ जाएगा तीनों संख्या का, जो कि आपका ऑप्शन सी में। इस तरह से आपका तीसरा सेट समाप्त हुआ। अगला फिर कल सेट नंबर 4 आएगा। इसी तरह से आप बने रहिए।